नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस सेशन के दौरान हम पढ़ेंगे BSTC 2020 और PTT 2020 क्लॉक यानी घड़ी का आज अपना पार्ट नंबर 2। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस सेशन को और जुड़ जाइए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। मेरे प्यारे साथियों, सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको मैं बता दूं। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विशेष कोणों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो कि सीधी की सीधी एग्जाम में पूछी जा रही है और पूछी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप ध्यान से समझना। सबसे पहली मैं आपको बात बताने वाला हूँ जीरो डिग्री के बारे में। यानी जीरो डिग्री का ही दूसरा नाम है अति व्यापन, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ओवरलैपिंग। और इसी को कहते हैं जब कांटे एक दूसरे के ऊपर हो। जब कांटे एक दूसरे के ऊपर आ जाए तब कौन कौन सी कंडीशन बनेगी। पहली मुख्य बात याद रखना है कि ऐसा प्रत्येक घंटे में, प्यारे साथियों, ऐसा प्रत्येक घंटे में एक बार होता है। प्रत्येक घंटे में एक बार होता है। याद रह जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऐसा प्रत्येक घंटे में कितनी बार होता है? एक बार। परंतु 12 घंटे में, याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परंतु 12 घंटे में 11 बार ही होता है। क्यों होता है, कब नहीं होता है, पूरा बताऊंगा। और ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, ऐसा एक दिन में कितनी बार हो जाएगा? 22 बार होता है। कितनी बार होता है? 22 बार। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, जीरो डिग्री का जब मैं कहूं, जीरो डिग्री का जब भी नाम आए तो आप घड़ी की तरफ देखिए। यहाँ पर आपको 12 बजते हुए नजर आने चाहिए। 12 बजे एक दूसरे के ऊपर कांटे होंगे। तो ध्यान रखना है 12 के बाद कौन सा आएगा? 1 बजे। यानी 12 से 1 बजे के बीच, 12 से 1 बजे के बीच ऐसा नहीं होता है। 12 से 1 बजे के बीच ऐसा नहीं होता है। इसीलिए 12 घंटे में कितनी बार हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? 11 बार हो जाता है। बात समझ में आ गई आप सभी के? तो ये थी जीरो डिग्री, यानी एक दूसरे के ऊपर हो, यानी ओवरलैपिंग हो, अति व्यापन हो। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको दूसरा फैक्ट बताने जा रहा हूं 180 डिग्री का। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। ठीक है। एक सीध में हो, अधिकतम दूरी पर हो। क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? अधिकतम दूरी पर हो। ठीक है। या तो आपसे कह देगा कि 180 डिग्री का कोण हो, या एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर जब कांटे आएंगे। तो फैक्ट ध्यान रखना है, ऐसा प्रत्येक घंटे में, ऐसा मेरे प्यारे साथियों प्रत्येक घंटे में एक बार होता है। कितनी बार होता है? ऐसा भी कितनी बार होता है? एक बार होता है। परंतु याद रखना है, वही कंडीशन काम आएगी। परंतु 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार ही होता है। मेरे प्यारे साथियों, कितनी बार होता है? 11 बार होता है। याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, एक दिन में कितनी बार हो जाएगा? कि एक दिन में हो जाएगा कितनी बार? 22 बार। कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। कितनी बार हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 22 बार होता है। और ध्यान रखना है, जब मैं आपको कहूं कि अधिकतम दूरी पर हो, तो आप चित्र देख लीजिए घड़ी का। यहाँ पर अधिकतम दूरी का मतलब एक कांटा इस तरफ हो और एक कांटा इस तरफ हो, यानी कि 6 बज रहे हैं। 6 के बाद कितने बजते हैं? 7। यानी कि 6 से 7 के बीच ऐसा नहीं होता है। तो ध्यान रखना है, 6 से 7 के बीच में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। याद रह जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये दो फैक्ट हमने पढ़ लिए हैं। एक तो जीरो डिग्री का यानी अति व्यापन का, ऐसा प्रत्येक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, और एक दिन में मेरे प्यारे साथियों 22 बार। वो की वही कंडीशन है 180 डिग्री के लिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका यह है कि ध्यान रखना है आपको, एक आपसे पूछा जाता है 90 डिग्री के बारे में। तीसरा क्या है? पूछा जाता है 90 डिग्री के बारे में। या आपको कहेगा कि समकोण बनाते हो। क्या बनाते हो? समकोण बनाते हो जब कांटे। और यह आपको कह देगा कि एक दूसरे के क्या हो प्यारे साथियों? लंबवत हो। ध्यान रखना है, तीनों एक ही बात है। 90 डिग्री का कोण बनाते हो, समकोण हो, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, फैक्ट क्या याद रखना है? ऐसा प्रत्येक घंटे में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ऐसा
प्रत्येक घंटे में 2 बार होता है। कितनी बार होता है मेरे प्यारे साथियों? 2 बार होता है। और ध्यान रखना है, रोचक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि परंतु 12 घंटे में, कितने घंटे में मेरे प्यारे साथियों? 12 घंटे में 11 बार ही होता है। कितनी बार होता है? 11 बार ही होता है। और ध्यान रखना है कि एक दिन में मेरे प्यारे साथियों, क्या ध्यान रखेंगे? एक दिन में कितनी बार, सॉरी 12 घंटे में आपका कितनी बार हो जाएगा? 22 बार हो जाएगा। 11 बार नहीं मेरे प्यारे साथियों, कितनी बार हो जाएगा? 22 बार। और एक दिन में कितनी बार हो जाएगा? 44 बार होता है। ऐसा कितनी बार होता है? 44 बार होता है। अब ध्यान क्या रखना है कि सर एक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में आपके 24 बार होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना है आपको 3 से 4 तथा 9 से 10 बजे के बीच ऐसा केवल एक एक बार होता है। कितनी कितनी बार होता है? केवल एक एक बार होता है। इसीलिए आपका ये 22 बार ही हो रहा है। प्यारे साथियों, 3 चीजें मैंने आपको बताई है, एक बार वापस देख लीजिए। मैं आपका रिवाइज कर देता हूं। 0 डिग्री अतिव्यापन प्रत्येक घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार होता है। ये कि यही बात 180 डिग्री के लिए। और अगला हमने देखा था 90 डिग्री यानी समकोण के लिए। तो आपके सामने ये कंडीशन अप्लाई है। अब इसके जब क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे साथियों, तब उनका आप आंसर किस प्रकार से चुटकियों में दे देंगे। चलिए यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के दौरान बता देता हूँ। प्रैक्टिस सेशन के दौरान यह आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान याद क्या करना है कि मेरे प्यारे साथियों, आपको केवल एक नंबर याद करना है। मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए, केवल आपको एक नंबर याद रखना है। और वह कौन सा नंबर है? केवल एक नंबर के द्वारा ही आप जो है चुटकियों में बिना पेन उठाए आंसर बता देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं। मैं आपको 3 चीजें बता देता हूं कि जब आपसे 0 डिग्री का कहा जाए तब आपके दिमाग में कितने बजने चाहिए? 12 बजने चाहिए। जब आपको 180 डिग्री का कहा जाए तब आपके दिमाग में 6 बजने चाहिए। और जब आपको 90 डिग्री का कहा जाए तब आपके दिमाग में या तो 9 बजने चाहिए और कितने बजने चाहिए? 3 बजने चाहिए। ये 3 मुख्य बातें हैं। यदि आप इनको याद कर लेंगे तो आपका कोई भी सवाल इसमें गलत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना, कभी गलत नहीं कर पाओगे। एक नंबर याद रखना है, 60/11। एक नंबर याद रख लो मेरे प्यारे साथियों, 60/11। बस 60/11 ये रामबाण है, इसको आप याद कर लेना। क्वेश्चन क्या है? ध्यान करना। क्वेश्चन है कि 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? यह आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। इसका आंसर हम चुटकियों में किस प्रकार से देंगे, आप ध्यान से समझना कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 60/11 लिख देना है। अब आपको यहाँ पर गुणा करना है। और गुणा कौन सी संख्या से करना है, यही इंपॉर्टेंट है। चित्र देखिए, घड़ी का मैं चित्र में पूरा समझा रहा हूं। ध्यान समझना, कितनी बजा रहे हैं? 4 से 5 बजे के बीच। तो ये रहा 4 बजे, ठीक है। यहां से आपको 12 से दूरी तय करनी है। 0 डिग्री का मतलब मैंने 12 बताया। अब 12 से मैं जाऊंगा कितनी बजे तक? 4 बजे तक। कितने गैप मैंने कवर किए हैं? 1, 2, 3 और 4। चित्र देख लीजिए, कितने गैप किए? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप और 4। 4 से 5 का मतलब 4 तक लेना आपको। तो 1, 2, 3, 4, 4 गैप लिए हैं। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों? आपको 60/11 को 4 से गुणा कर देना है। बस यही आपका आंसर है। कैसे करेंगे? 6 चौकी 24 यानी 240/11। 240/11 का मतलब क्या है? 21 सही 9/11। और 21 सही 9/11 आ गया तो आप आंसर क्या बताएंगे कि 4 बजकर, कितनी बजकर मेरे प्यारे साथियों? 4:21 सही 9/11 बजे पर आपका क्या हो जाएगा? वह 0 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी दोनों सुइए एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूं। बस आपको 60/11 ध्यान रखना है। 60/11 को आप उस संख्या से गुणा कर दीजिए जितने वो गैप कवर कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, आंसर आ जाएगा। एक और उदाहरण समझिए, सीधा दिमाग में प्रिंट हो जाएगा आपके। हम 180 डिग्री का निकाल रहे हैं। ध्यान रखना, 4 से 5 बजे के बीच
यही मैं ले रहा हूं 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच 180 डिग्री कब बनेगा, यही क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अब मैंने आपको बताया कि जब 180 डिग्री का कहे तो आपको कितने बजे का ध्यान रखना है। अभी मेरे प्यारे दोस्तों मैंने बताया है, एक बार फिर से आप घड़ी के चित्र की तरफ देखिए। मैंने अभी बताया था 180 डिग्री का मतलब आपके दिमाग में 6 बज जाने चाहिए। ये मैंने यहाँ पर 6 बजा दिए मेरे प्यारे साथियों, घंटे वाला सुइया जो है 6 पर है। अब आपको दूरी 6 से लेनी है, कितनी बजे कह रहा है, 4 बजे तक। तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, इस प्रकार से इधर चलना है। तो कितने गैप कवर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोस्तों आपको क्लॉकवाइज चलना है, किस प्रकार चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 गैप कवर कर रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या है कि आपको डायरेक्ट 60/11 को गुणा करना है मेरे प्यारे साथियों 10 से। जब आप 10 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 600/11, और 600/11 का मतलब क्या है, 54 सही 6/11। इसका मतलब आंसर क्या देंगे कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा मेरे प्यारे साथियों, 4:54 सही 6/11 बजे पर। आपका बताइए 180 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये चीज दिमाग में प्रिंट हो जानी चाहिए कि हमें जब भी 0 डिग्री का कहे 12 बजे से दूरी, जब भी 180 डिग्री का कहे तो 6 बजे से दूरी लेनी है मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आ रहा है 90 डिग्री के लिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा जाऊंगा इसके साथ ही सेशन में। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अब की बार वाला सवाल 90 डिग्री में 2 आंसर आएंगे और दोनों बड़े रोचक और इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला सवाल ले लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि 7 से 8 बजे के बीच, 7 से 8 बजे के बीच दोनों कांटों के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। चलिए ये क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन ध्यान से समझ में आया कि 7 से 8 बजे के बीच दोनों कांटों के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब देखिए 90 डिग्री का कोण का मतलब क्या है कि या तो 9 या 3। अब 9 बजे से दूरी लेनी है, एक 3 बजे से लेनी है, दो आंसर आएंगे। एक 60/11 को मैं 9 बजे वाली दूरी से करूंगा, एक 60/11 को मैं 3 बजे वाली दूरी से करूंगा। ध्यान से देखिए घड़ी का चित्र वापस बता रहा हूं। चित्र में पहले मैं 3 बजे से दूरी ले रहा हूं, ये 3 पर मैंने यहाँ पर तीर का निशान लगा दिया है। 3 से कितनी बजे की दूरी लेनी है, 7 बजे की दूरी। तो क्लॉकवाइज चलना है। देखिए 1 2 3 और 4, एक बार मैं 4 से गुणा करवा दूंगा। चलिए एक बार किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है। ये मैंने यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 4 लिख दिए हैं गुणा में। अगली दूरी एक बार फिर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करेंगे। अगला समझने का प्रयास करना। अब क्या करना है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब 90 डिग्री का कहा जाए तो एक बार तो क्या करना है, एक बार तो हमें दूरी लेनी है 3 से। अब मैं दूरी ले रहा हूं 9 से, 9 से लूंगा और क्लॉकवाइज चलूंगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 आ रहा है। इसका मतलब मुझे 60/11 को मेरे प्यारे साथियों 10 से गुणा करना है। ये हो जाएगा 240/11, यानी कि वही आंसर आ जाएगा आपका 240/11 का मतलब है 21 सही 9/11, यानी कि 7 बजकर कितने बजकर 7:21 सही 9/11 बजे एक आंसर आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा 600/11 का मतलब वही है 54 सही 6/11। इसका मतलब दूसरा आंसर आ जाएगा 7:54 सही 6/11 बजे। मेरे प्यारे साथियों एक बार लाइक कर दीजिए, सेशन को बता दीजिए समझ में आया कि नहीं आया। बहुत शानदार ट्रिक लेकर आया हूं, आपको एक ही संख्या याद रखनी है मेरे प्यारे साथियों, 60/11। 60/11 याद कर लेंगे तो पूरा कंप्लीट सेशन आपके समझ में आ जाएगा। बस ऊपर लिखी हुई 3 बातें याद रखनी है। 0 डिग्री में 12 बजे से दूरी लेनी है, 180 डिग्री में 6 बजे से दूरी लेनी है, और 90 डिग्री में आपको 9 और 3 से दूरी लेनी है। मेरे प्यारे साथियों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में आ गया, थम्स अप का निशान भेज दीजिए। हर रोज बीएसटीसी और पीटीटी की लाइव क्लास आपके लिए लेके आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगला रहने वाला है। अगला अपना कॉन्सेप्ट है दर्पण प्रतिबिंब। मेरे प्यारे साथियों दर्पण प्रतिबिंब का सवाल आपने देखा होगा। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों,
आपको एक ट्रिक याद रखनी है, और ट्रिक क्या है कि दिए गए समय को 1160 में से माइनस कर लो। बस कोई सा भी समय दिया जाए, आपको बार बार संख्याएं याद नहीं करनी है, केवल 60/11 याद रखेंगे मेरे प्यारे साथियों। दर्पण प्रतिबिंब में होता क्या है मैं बता दूं आपको, राइट कन्वर्ट हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, राइट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लेफ्ट में, ठीक है। और टॉप कन्वर्ट नहीं होता है किसमें, बॉटम में। ध्यान रखना है मेरे प्यारे साथियों, राइट लेफ्ट में कन्वर्ट होता है लेकिन टॉप बॉटम में कन्वर्ट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 1160 में से माइनस कर लेंगे। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि जैसे आपको कह दे कि 4:50 का 4:50 बजे का दर्पण प्रतिबिंब निकालिए। क्या निकालिए मेरे प्यारे साथियों, दर्पण प्रतिबिंब निकालिए। आप क्या करेंगे, बस कि सर 1160 बताया आपने, 4:50 को माइनस कर लीजिए। 60 में से 50 गए 10 बच गया, 11 में से 4 गए 7 बच गया, कि सर 4:50 का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलों, क्या हो गया, 7:10। देश के भावी शिक्षकों जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बीएसटीसी और पीटीटी वालों, 7:10 हो गया इसका दर्पण प्रतिबिंब। एक एग्जाम्पल और बताता हूं, चलिए समझ में नहीं आया तो एक और देख लीजिए कि सर 2:05 का कैसे निकालोगे, कि सर 1160 में से माइनस कर लो 2:05, ये लो आपका आंसर आ गया। 60 में से 5 गए 55 बच गए, और 11 में से 2 गए तो आपके 9 बच गए। ये आपका आ गया मिरर इमेज, क्या आ गया, 9:55। आपको एक ही बात याद रखनी है कि 1160 में से आपको माइनस करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कई कहेंगे कि सर ऐसा सवाल आ जाए, कैसा सवाल आ जाए, देख लीजिए ये भी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस सेशन को, बड़ा मजा आ रहा है आपको मुझे पता है। चलिए दोस्तों, बहुत शानदार शानदार ट्रिक लेके आने वाले हैं आगे। सर आपके लिए चैलेंज है कि क्वेश्चन बताइए 11:10 को कैसे निकालेंगे। चलिए मैं 11:10 का आपको दर्पण प्रतिबिंब बताता हूं। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा कि सर आपने बताया 1160 में से माइनस करना है, ये लीजिए मैंने 11:10 को माइनस कर दिया है। 60 में से 10 गए 50 तो आ गए, लेकिन यहाँ सर 0 आ गया। 0 कभी घड़ी में बचता है क्या, नहीं बचता है। 0 क्या बता रहा है कि 12:50 हो गए हैं। कितने बच गए हैं, 12:50 हो गए। बिल्कुल बात समझ में आ गई। मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या लेके आया हूं, केवल आपको एक ही नंबर याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, 1160। क्या याद रखना है, 1160 याद रखना है। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब तक का टॉपिक आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं कल एक नए सेशन में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद जय भारत।